जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। ये हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माँ अपने बेटे की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जीवित पुत्री के व्रत को कठिन व्रतों में से माना जाता है, क्योंकि महिलाएं इस दिन पूरे दिन कुछ भी खाए पिए बिना निर्जला व्रत रखती है। कहते हैं इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान तेजस्वी और दीर्घायु होती है। हालांकि जितिया व्रत इस बार कब पड़ रहा है, इस सभी के बारे में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। इस साल जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की विधि क्या है, पूजा कब करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और इसी के साथ साथ जानेंगे जितिया व्रत क्यों किया जाता है और क्या क्या जानकारी है इसके बारे में। संपूर्णता से सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल ये व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। आपको बता दूं, इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से शुरू हो जाती है और इसका समापन व्रत के पारण के साथ ही किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि 24 सितंबर को व्रत तो नहीं है, तो आपको बता दो 24 सितंबर को मंगलवार की रात 12:38 पर जितिया का व्रत शुरू होगा और उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर को ही ये व्रत मान्य होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार उदया तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है। इसका जो शुभ मुहूर्त है 10:10 सुबह से लेकर 12:20 तक रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त जो है 10:48 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। वहीं पूजा के शुभ मुहूर्त की यदि बात की जाए तो सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि जितिया व्रत में खास तौर पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। जितिया व्रत के दिन सुबह दैनिक नित्य कर्म करने के बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे, उनकी पूजा करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर सुंदर सी थाली रखकर उसमें सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित करके उनको दूध और जल भी चढ़ा सकते हैं, या तो आप बाहर गमला रखकर उसमें भी सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। रौली से छींटा दे सकते हैं, अक्षत चढ़ा सकते हैं। अपने कर्म में और अपनी वाणी में शुद्धता अवश्य लानी चाहिए। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। ऐसे में अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो व्रत ना रखकर आप लोग सिर्फ पूजा ही कर सकते हैं, क्योंकि व्रत का बीच में टूटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जितिया व्रत के दौरान विशेष रूप से सरसों का तेल और खली चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से संतान को पूरे साल किसी की बुरी नजर नहीं लगती है और वो निरोगी बना रहता है। जितिया व्रत नहाय खाए से शुरू होता है और ध्यान रहे कि इस दिन नमक का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है, मीठा भोजन करना है, सादा खाना खाना है, उबली हुई चीजें खानी है। जितिया व्रत वाली महिलाएं व्रत के दौरान नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। चाकू कैंची से फल सब्जी ना काटे। जो महिलाएं लाल या पीला धागा पहनती हैं वो पूजा के दिन कुछ भी इस दिन चक काटने वाटने वाला काम ना करें, ये अशुभ माना जाता है। और जो लाल और पीला धागा है, पूजा के कुछ दिन बाद इसे शुभ मुहूर्त देखकर ही उतारना है आपको। जितिया व्रत वाली महिलाओं को इस दिन किसी को भी भूलकर अपशब्द नहीं कहना है और ना ही अपने मन में किसी तरह का गलत विचार लाना है। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जितिया व्रत में महिलाओं को थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, क्योंकि 24 घंटे का ये निर्जला व्रत किया जाता है। कहते हैं इस विधि के अनुसार जो भी महिला इस व्रत को पूरा करती है, जितिया व्रत का पालन करती है, उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की आयु बढ़ती है। इतना ही नहीं, बच्चे की जिंदगी में खूब तरक्की होती है। बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं आती है। महाभारत काल से भी इस पे एक कथा जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे। गुस्से में वे अपनी अंदर की आग की ज्वाला को शांत करने के लिए पांडवों के शिविर में चले गए और सोते हुए 5 लोगों को देखकर उन्होंने सोचा ये पांडव हैं और उन्होंने सभी को मार डाला। लेकिन वे 5 द्रौपदी की 5 संतानें थीं।
इसके अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुण्य जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है और ये व्रत किया जाता है। जितिया का व्रत माताएं बहनें अपनी संतान की खुशहाली के लिए रखती हैं। आशा करती हूँ ये सभी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, व्रत त्योहारों कथा कहानियां आपको भी अच्छी लगती हैं, सपनों के महत्व आपको जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।